खान गैंग को ऑल आइज इन रफा दिखता है, ऑल आइज इन फिलिस्तीन दिखता है, लेकिन खान गैंग को ऑल आइज इन बांग्लादेश क्यों नहीं दिखता? इसीलिए नहीं देखता क्योंकि वो सारी मुस्लिम दृष्टिकोण से चलते हैं, वो सारी इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ भारत में रहना है, भारत का खाना है, भारत में पैदा होना है, भारत में मरना है। परंतु इन्होंने सारा का सारा हमारे हिंदुओं के धर्म को सत्यानाश किया है। इस्लामिक कंट्रीज ने, इस्लामिक धर्म ने हिंदू बेटियों के साथ जो अपमानजनक लव जिहाद का वर्ष में लगातार बांग्लादेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ बिल्कुल, और ये अत्याचार हिंदुओं के ऊपर जो भी हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है, ये हम नहीं सहन करेंगे। हम जाएंगे, अगर जब जब जरूरत पड़ेगी। हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं, आज भी हम अपने हिंदू भाई बहनों के लिए खड़े हैं। वो अपने आप को माइनॉरिटी में सोच के अकेला ना समझे। हम भारत के देश के एक एक प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति वहाँ के और इस्लाम के साथ साथ जिस देश में भी भारत के हिंदू रहते हैं, हम उन सब के लिए, हिंदुओं के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा, इसी प्रकार का प्रदर्शन कल पश्चिम बंगाल में भी हुआ, लेकिन वहां पर कई हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाई गई, उनके माथे से खून निकाल दिया गया। तो ममता बनर्जी के लिए क्या कहेंगी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ही मेहनती मैं महिला कहूंगी, परंतु यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो उन्हें खड़े होना पड़ेगा, और अगर उनसे नहीं होता तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके लिए सत पर खड़ी है, और बांग्लादेश के लिए भी हम खड़े हैं। सरकार से आप क्या मांग करती हैं जो हिंदुओं के साथ लगातार वहाँ पर हो रहा है, उस चीज को लेकर के? देखिए, हिंदू धर्म को हर एक व्यक्ति ने मजाक बना दिया, तमाशा बना दिया है, चाहे वो इस्लामिक हो तो चाहे वो ईसाई धर्म। उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के हिंदुओं की नस्ल को खराब करने का जो प्रयास कर रखा है, उसके खिलाफ हम एकजुट होंगे। और हिंदुओं के अंदर ये ना सोचे कि हिंदू कमजोर है, हम हिंदू एकजुट होकर रहेंगे और अपने देश के लिए, और इसके साथ साथ हिंदू धर्म जहाँ भी है उसके लिए हम स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और मजबूती से अपने हिंदू धर्म को बचाएंगे, चाहे वो बेटियों की बात हो। आप तो बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बांग्लादेश के जो युवा है वो वहाँ से कह रहे हैं कि हम तो इनका नॉर्थ ईस्ट भी ले जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी ले जाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, बांग्लादेश का नक्शा बड़ा करेंगे, सारी जमीनें इनकी हथिया लेंगे। सपने देखने हैं, देखिए, सपने देखने का अधिकार सभी को है, वो तो हमारे पे निर्भर करता है। और भारत के और हिंदुओं के खून में शिवाजी जी, आप देखिए, वीर शिवाजी जी देखिए, रानी लक्ष्मीबाई देखिए। हिंदू को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जब भी हिंदू की जरूरत पड़ेगी, हम सब एकजुट होंगे और अपने देश के लिए, साथ हर हिंदू धर्म के लिए, हर एक हिंदू व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि हिंदू सिर्फ पुतला दहन कर सकते हैं, उनके बस की और कोई बात नहीं। पुतला दहन के साथ साथ हम तुम्हारे को भी, इस्लामिक धर्म को भी स्वाहा कर देंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा ना, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने जो भी आप लोगों की यहाँ देख रहे हैं, आप हिंदू से यहाँ से ही चालू कर दीजिए। भारत में शुरुआत हो चुकी है, जहाँ जहाँ आपने नाजायज मदरसे और नाजायज आपने जो भारतीय जो जमीन पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया है, उसे हम तहस नहस कर रहे हैं, और यहाँ से ये शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म को कमजोर मत समझिए। अच्छा, एक और चीज मुझे आप समझाइएगा, एक और चीज आप मुझे समझाइएगा। लगातार बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वो बॉर्डर पार करके हमारे देश के अंदर घुसते हैं, चाहे वो गाजियाबाद के कई इलाके हो, वहाँ पे भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाते हैं, दिल्ली में जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी जैसे इलाके, और लगभग पूरे देश में। तो ये जिस प्रकार से 2 करोड़ अब इनकी जनसंख्या हो गई है जो बांग्लादेश से घुस करके भारत में आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी? इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? वहां तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर आकर के भी हमें तबाह करेंगे। देखिए, पहले तो राहुल खान जी की राहुल खान कौन? राहुल गांधी को राहुल खान ही कहा जाएगा। अच्छा जी, हाँ। राहुल खान जी ने पहले तो ये बांग्लादेशियों को अपने देश में घुसपैठ कराया कि भैया मैं तो चुनाव जीत जाऊं। परंतु बीजेपी सरकार अब ये जो गंदगी आपने फैलाई है, राहुल खान की गंदगी को हमारे बीजेपी सरकार साफ करने पे तुली है। अब ये सफाई होती जाएगी, शुरुआत हो चुकी है। हिंदू को कमजोर ना समझा जाए, हिंदू बिल्कुल अपने धर्म के प्रति खड़ा है। और ये मत सोचिए कि हिंदू चुप है तो गूंगा है, अंधा है, बहरा है, ऐसा नहीं है। हिंदू जब जब आवाज जरूरत पड़ेगी, एक आवाज पर एकजुट होगा। ये देखिए, आज की भीड़ को, ममता बनर्जी भी एक महिला है, आप भी एक महिला है, ममता बनर्जी के लिए क्या कहेंगी? वो तो खड़े होकर के बांग्लादेश के साथ हमेशा रहती हैं। कल वहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदू खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर ही लाठीचार्ज करवा दिया।
ये बिल्कुल गलत किया है। अगर ममता बनर्जी आप अपने देश के लिए और हिंदुओं के लिए सहयोग नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? तभी आपकी सरकार निरंतर गिर रही है। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, अगर आपसे सरकार नहीं संभाली जा रही तो हमारे देश में बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, वो तो धर्म के लिए प्रचारक बने हुए हैं, आरएसएस के बहुत है, बजरंग दल के हैं, और सभी देखिए सभी लोग जो भी हिंदू धर्म के लिए कार्यरत है वो एकजुट हो रहे हैं। अगर आपसे सरकार नहीं संभाली जा रही तो हम लोग तैयार हैं। चलिए ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, एक और, अगर ममता जी आपसे हिंदुओं को नहीं संभाला जा रहा तो मैं बैठी हूँ, आप कुर्सी छोड़िए, मैं लेती हूँ। अच्छा, और मैं ममता बनर्जी का चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज दे रही है। अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो मैं महिला होने के नाते मैं आपको देश के हिंदुओं को बचा के दिखाऊंगी, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा के दिखाऊंगी, हर हिंदू को बचा के दिखाऊंगी।